नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में और प्री बजट एनालिसिस करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आपको बजट से पहले क्या प्लान करना चाहिए या फिर बजट के दिन आपको क्या प्लान करना चाहिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि करेंटली मार्केट की कंडीशंस क्या है। अगर मार्केट की कंडीशन देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट पिछले 3 दिन में कंटिन्यूसली शार्प सेलिंग में ऑलमोस्ट निफ्टी ने 17,500 का लो बना दिया है। अगर ऊपर से हम कैलकुलेट करें करीब करीब 700 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर चुका है, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपका अराउंड 2,500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है, क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए 43,000 से इसने ऑलमोस्ट 40,000 का और लो बना दिया है। 4182 का लो बनाया है। अगर ऊपर से हम कैलकुलेट करें तो करीब 3,000 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हमने करेक्शन देख लिया है। ठीक है, अब अगर प्री बजट एनालिसिस हमें समझनी है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट बजट से पहले गिरता है तो बजट के बाद या बजट के नियरेस्ट कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज़ को हमें समझना है। तो उसको समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हम पास्ट डाटा को देखते हैं और पास्ट डाटा में देखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप पहले के जाओ और उस पहले बजटों में क्या हुआ है उस चीज़ को समझो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ दिखेगी आपको, जो आपका 2021 का जो बजट था वहाँ पे भी सेम इसी टाइप का पैटर्न बना था। मार्केट बजट से पहले तेज़ी से गिरा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9% का करेक्शन हुआ था। देन बजट आया, मार्केट पूरा रिकवर होके उसने नया हाई बना दिया था। इवन बजट के दिन ही अराउंड निफ्टी 3 से 4% जंप कर गया था और बैंक निफ्टी अराउंड 8-9% जंप कर गया था। तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि अगर बजट तक ये सेलिंग में जाता रहता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये जो पुल बैक आएगा वो बहुत स्ट्रांग आएगा। हो सकता है एक स्ट्रांग रैली भी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, उसके भी पैरामीटर मैं बताऊंगा कि स्ट्रांग रैली बनेगी नहीं बनेगी, क्या सोच के बनेगी, ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, पहला सिनेरियो हमें ये चीज़ पता चल गया है। तो पहली चीज़ क्या हो रही है कि हाँ, शार्प सेलिंग हो रही है, डेफिनेटली हमें भी देखने को मिल रही है शार्प सेलिंग। तो इसका मतलब क्या है कि बजट से पहले या फिर बजट के दिन एक स्ट्रॉन्ग ऊपर का अपसाइड का मूव बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कवरिंग या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के बाद एक्सटेंडेड बाइंग की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये 2021 का बजट था। अगर हम 2022 के बजट की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2022 के बजट में क्या हुआ था उसको भी समझ लेते हैं। तो 2022 के बजट में क्या हुआ, मार्केट जनवरी के मंथ में एक रैली दिखाई उसने और फिर जब बजट के नीरज जा रहा था तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर हमने एक पुल बैक भी देखने को मिला। और ये बजट की कैंडल थी जिसमें पॉजिटिव कैंडल बंद हुई थी। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट एक कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ही मार्केट ने रिएक्ट किया था, बिकॉज बजट से पहले एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ऑलमोस्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन बजट से पहले के मिल गए थे, जिसमें इसने काफ़ी हद तक नीचे से रिकवरी दिखा दी थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दोनों कंडीशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है, सेलिंग आई है और फिर रिकवरी आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सेलिंग दोनों में आई, ठीक है, और रिकवरी बजट के नियरेस्ट में आई। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं रिकवरी आई है, वहाँ पे भी हमने देखा कि बजट आया और मार्केट रिकवर हो गया, बजट वाले दिन ही रिकवर हो गया था। तो सेलिंग हम देख चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, रिकवरी। तो हम क्या प्लान करने वाले हैं, हम प्लान करेंगे रिकवरी के लिए। रिकवरी के लिए कैसे प्लान करेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको 15 दिन पहले, जब मार्केट दिसंबर के मंथ में, मैंने आपको कंटिन्यूसली यही चीज़ बताया था कि बजट तक मार्केट तेज़ी से गिर सकता है। इसीलिए मैं कंटिन्यूसली शॉर्ट साइड पे काम कर रहा था, मैं बाइंग साइड पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अब वो कितने दिन में गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये चीज़ नहीं बता पाते हम, क्योंकि इतने भी बड़े हम लोग नहीं हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि मार्केट गिर सकता है और हमें किस साइड पे अलर्ट रहना चाहिए। अगर मार्केट 3 दिन गिरता है, अगर हम उसमें से एक दिन भी पकड़ लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने का काम हो जाता है। हमें कोई डेली बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट में, क्योंकि हम वही छोटे छोटे प्रॉफिट में मैं काम करना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं डेली मार्केट को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं बड़े दिन प्लान करता हूँ और बड़े दिन में अगर मेरे एनालिसिस के साथ मार्केट ट्रेड करता है
तो मैं थोड़ा-सा एग्रेसिवली अपनी ट्रेड को पंच करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? अब चलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशंस में जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या किया था। मैंने आपको बोला था कि आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड का रीज़न भी मैंने आपको बताया था क्यों अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि जो प्रीमियम है पुट साइड के ऑलरेडी मॉर्निंग के इस फॉल की वजह से काफ़ी तेज़ी से जंप हो गए थे। वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा था। लेट अस सपोज आपने यहाँ कहीं मान लीजिए बाय कर लेते, आप यहाँ कहीं बाय कर लेते हो, यहाँ से मार्केट पूरा रिकवर हो जाता, तो आपको लॉस बहुत तेज़ी से होता है। उस लॉस को आप हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि पहले क्या हुआ है, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से इस तरीके से जंप हुए हैं, फिर वो इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ये मार्केट यहाँ पे रिकवर हो जाता तो इस तरीके से गिर जाते, तो आप उस लॉस को संभाल ही नहीं पाते। ठीक है ना? एक भाई साहब ने कमेंट ये भी किया था, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि आप इतने एक्सपीरियंस होके भी आपको डर लग गया मार्केट में, तो हमारा क्या होगा? देखिए, हर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर डरते कब हैं? वो डरते अपने प्रॉफिट से हैं, ठीक है ना? लॉस से नहीं डरते हैं। बट मुझे लॉस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन मैं मार्केट में जब भी मैं अपने बाइंग के ऑर्डर डालता हूँ, ऑप्शन बाइंग के ऑर्डर डालता हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होके, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पंच करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लॉस नहीं करना चाहता। लॉस नहीं करने का मतलब सिंस ये है कि मैं ट्रेड डालूँ और वो लॉस इमीडिएटली हो जाए मेरे को, तो वो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मैं लॉस से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसीलिए मैं कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेज़ प्लान करता हूँ, उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं लॉस से नहीं डरूँगा तो ज़ाहिर क्या होगा कि मैं लॉस में बैठा रहूँगा, और लॉस में बैठा रहूँगा तो मेरी कैपिटल धीरे-धीरे वाइप आउट होती चली जाएगी। तो ये सजेशन मेरा आप लोगों के लिए है, आप प्रॉफ़िट में ना डरें, लॉस में थोड़ा-सा डरने लगें। अगर लॉस में डरोगे तो आप डिसीज़न थोड़े से फ़ास्ट लोगे, कम से कम छोटे-छोटे लॉसेस को बुक करना सीख जाओगे, और बड़े लॉस के लिए आप वेट वेट नहीं करोगे। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ़ देखिए, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, या जो भी मैं अंडरस्टैंडिंग या जो भी नॉलेज है मेरे पास, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये प्योरली मेरी सेल्फ के हिसाब से ही मैं आपको देता हूँ। मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि जो चीज़ आपके फ़ायदे की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? जो चीज़ मुझे ठीक लग रही है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ना कि स्पेशली मैं अलग से कोई आपको बुकिश नॉलेज, या फिर जो इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, उनको मैं आपको कभी नहीं बताता। ठीक है ना? क्योंकि मैं उनको फॉलो ही नहीं करता, तो मैं आपको क्यों बताऊँगा? भाई, मैं एसएस के अंदर 999 में काम करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको क्यों बोलूँ कि आप ज़ीरोधा में जाके ₹20 पे काम करो, या फिर धनी में जाके ₹20 पे काम करो, या एंजल में जाके ₹20 पे काम करो, या फिर ग्रो में जाके ₹20 पे काम करो। तो वो चीज़ करना एक एथिक्स के अलग है, ठीक है ना? कि भैया मैं तो अपने पैसे बचा रहा हूँ और आपको एक गलत डायरेक्शन पे भेज रहा हूँ। तो कल मेरे को सीधा-सीधा लगा कि ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया कि मैं ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप भी नहीं करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल मेरे को मार्केट नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये गिर चुका था करीब 220 230 पॉइंट, यहाँ से फर्दर और कितना गिरेगा, 100 पॉइंट और गिर सकता था, एक्सपेक्टेशंस था। बट वो 100 पॉइंट का मैं रिस्क क्यों लूँ, जब मुझे पता है कि वो रिस्क लेना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, तो मैं क्यों लूँ भाई? 10 का ऑप्शन 50 पहुंच जाएगा, उसका काम है 50 पहुंचना। मार्केट गिरेगा, ये अगर फॉल नहीं आता तो ये फर्दर मूवमेंट किसी भी पुट में नहीं आता। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड आ गया आपको? अब हम बात कर रहे थे बजट की, तो बजट में सिंपल सी चीज़ ये है कि अब हमें ये व्यू पता चल गया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बाय साइड पे प्ले करना चाहिए। ठीक है, अब बाय हम कब करेंगे, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बाउंस कब आएगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे क्या है, मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया है। तो बाइंग की मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि मंडे को ये खुलते ही इस टारगेट को हिट कर दे। ये बेसिकली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अभी 300 पॉइंट बचे हुए हैं मार्केट का। तो हो सकता है ये मंडे को एक डोजी कैंडल बना दे यहाँ पे, उसके बाद आ जाए। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि मंडे को ये खुले, और खुलने के साथ ही एक पैनिक सेलिंग आए और ये इस टारगेट को हिट कर दे। जैसे ही ये टारगेट हिट करेगा तो मैं इमीडिएटली कॉल साइड पे बैठना पसंद करूंगा। वो कॉल्स कौन सी हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, 18,000 की कॉल हो सकती है, 18,100 की कॉल हो सकती है, 17,900 की कॉल हो सकती है। ये 3 कॉल हो सकती हैं। बट ये टारगेट इसने हिट नहीं किया और ये यहीं कहीं से रिकवर करना स्टार्ट कर गया,
तो मैं कुछ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अगर ये यहीं से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कि ये दोबारा से सेलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ ये जो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बन रही है, मंडे और ट्यूसडे भी ये रेड कैंडल ही बनाए। अगर ये मंडे ट्यूसडे रेड कैंडल बनाता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि बजट के दिन शॉर्ट कवरिंग आना लगभग लगभग 90% तय हो जाएगी। क्योंकि चाहे बजट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों कंडीशन में आपकी शॉर्ट कवरिंग ज़रूर हो सकती है। अगर पॉजिटिव आया मतलब कुछ नेगेटिव नहीं आया तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग होगी ही होगी, और अगर नेगेटिव आ भी गया तो उसके बाद भी लोग पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। और ये पर्टिकुलर जो बाउंस आएगा उसका टारगेट आप 18,000 डेफिनेटली मान के चल सकते हो, इसके ऊपर भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है नहीं निकल सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर लेता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो रिकवरी के लिए हम प्लान करने वाले हैं, ठीक है। कॉल साइड पे अगर आपको बैठना है तो आपको अपना जो भी रिस्क है उसको संभाल के रख लेना प्लीज़, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईवीज महंगी होंगी, धीरे धीरे ये और महंगी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं जो प्लान करूँगा वो ये करूँगा कि अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए 17,300 के आसपास चला जाता है, तो मैं 18,000 की, सबसे पहले मैं 18,000 की कॉल बाय करूँगा, ठीक है। 18,000 की मैं कॉल बाय करूँगा, जो भी प्राइस इसका चल रहा होगा और डिके हो जाएगा इसका प्राइस, अगर 20 रुपये के आसपास चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस कॉल को बाय करूँगा, 18,100 की कॉल को बाय करूँगा, 18,200 की कॉल को बाय करूँगा। ये 3 कॉल मैं बाय करना पसंद करूँगा, और बैंक निफ्टी में 42,000 के ऊपर की कॉल बाय करूँगा, ठीक है। अगर 17,300 निफ्टी चला जाता है, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। अब लेट अस सपोज ये नहीं जाता है 17,300 तक, और ये यहीं कहीं ट्रेड करता रहता है, लेट अस सपोज 17,500 के आसपास ही ट्रेड करता रहता है, तो अभी मैं बाय करूँगा, लेकिन फिर मैं करूँगा बजट वाले दिन, ठीक है ना। बजट वाले दिन लाइव ट्रेड में मैं बैठ के तब उस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि क्या शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं आती है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा बाय साइड पे फोकस करना स्टार्ट करना है। अगर ये यहाँ से, और जैसे कि बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है, 38 या 700 पे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 1600 पॉइंट है। अब बैंक निफ्टी के लिए 1600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती, एक कैंडल में ये बना सकता है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन किया जाए कि मंडे दोबारा से सेलिंग आ जाए, जिसके चांसेस वेरी हाई हैं कि मंडे ये दोबारा से नीचे गिर जाए, तो हो सकता है ट्यूसडे आपको एक पैनिक सेलिंग में मॉर्निंग में ये इस लो को हिट कर सकता है, टारगेट को हिट करके देन फिर रिकवरी करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का प्लान रहेगा आपका बजट का। बजट्स में, प्री बजट एनालिसिस में हमें ये पता चला है कि गिरता है मार्केट देन रिकवर होता है, तो हमारे पास गिरता हुआ मार्केट दिख रहा है। अब चांसेस वेरी हाई कि ये रिकवर हो सकता है। ऊपर से अगर हम करेक्शन की बात करें तो बजट से पहले करीब 10% का करेक्शन आता था, 9% का, तो ऑलरेडी ये 9% के करेक्शन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से अब बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करके मंडे से कॉल खरीदना स्टार्ट कर दो। लेट द मार्केट को इस टारगेट तक आने दो, ठीक है। इस टारगेट पे आएगा तो फिर आपको डेफिनेटली आंख बंद करके खरीदना ही है, एक आध कॉल खरीद लीजिए 18,000 का, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, ठीक है ना। वो ज़ीरो भी हो सकती है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा, वो ज़ीरो भी हो सकती है। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी भी चीज़ की, पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मेरा व्यू है कि मैं कॉल साइड पे काम करूँगा। आपका मन करता है करिए, नहीं करता है तो मत करिए, सिंपल सी चीज़ है। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट साइड पे कंटिन्यूअसली बोला था, बहुत से लोगों ने शॉर्ट किया, पैसा बनाया, बहुत से लोगों ने बाय किया, उनका नहीं बन पाया। बट अब मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को बाय साइड पे ही काम करना है। यहाँ पे मैं अब शॉर्ट नहीं करूँगा मार्केट को, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मंडे यहाँ पे और गिरावट देखने को मिले, बट अब मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ बाइंग के साइड पे फोकस रखूँगा, और बाय साइड पे जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें से जो एक मौका है वो यही है कि अगर ये इस टारगेट तक आ जाता है तो मेरे को मौका मिल जाएगा अपना बाय साइड का पोजीशन बनाने का, ठीक है। और रिकवरी के लिए मैं, एक और पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिकवरी क्यों हो सकती है। क्योंकि देखो जब हम नेगेटिव जा रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यूसली बनी हुई है। नैस्डैक 12,000 के ऊपर क्लोज देने के लिए सक्सेसफुली यहाँ पे इसने क्लोज दिया है, और एक ब्रेकआउट के लेवल पे ये ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए इस बार, कि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर इसके लिए ऊपर के टारगेट 13,500 तक के खुले हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी फ़िलहाल तो नहीं है अगले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे हमारा मार्केट
कह सकते हैं डीकपल होके नहीं चलेगा थोड़ा सा। ऑलरेडी 10% का करेक्शन हम ऑलमोस्ट देख चुके होंगे। अगर 17,300 के आसपास निफ्टी चला जाएगा तो वहाँ से बाउंस बैक आना बहुत ईजी रहेगा और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपके जो जैकपॉट लगेंगे वो बाय साइड पे लगेंगे, ना कि सेल साइड पे। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हम बजट में क्या करने वाले हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे हम नियर टू बजट जाएंगे, जो भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बताऊंगा। बट फिलहाल आपको थोड़ा सा कॉल साइड पे फोकस करना चाहिए। और कॉल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो टारगेट है, अगर इस टारगेट के आसपास आ जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, कोई भी एक इंडेक्स आ जाए, अगर निफ्टी आ जाता है इस टारगेट के पास तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर दोनों आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।